वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 9 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर 2 के बारे में आपको बताता हूँ। चैप्टर 2 में आपका पॉलिनोमियल बहुपद। तो उससे पहले मैं दो क्वेश्चन पता होने चाहिए, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल और व्हाई वी नीड पॉलिनोमियल। सो सिंपल एक मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स पहले आपको पता होना चाहिए ना, व्हाट इज़ फिजिक्स और व्हाई वी नीड फिजिक्स, तभी तो आप उसके बारे में पढ़ोगे। तो आपको भी इसी प्रकार पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल जो चैप्टर है आपका, उसके अबाउट सम क्वेश्चंस है मेरे पास। उन क्वेश्चंस का हम जवाब देते जाएंगे और साथ इस चैप्टर को सीखते जाएंगे। तो उस चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस ये हैं आपके पास। 4 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, बाकी 2 क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में लिखा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ टर्म। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में। पर जहाँ तक हो सके हिंदी मीडियम वालों, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आपको ये टर्म इंग्लिश में भी याद करनी है और हिंदी में भी याद करना है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर आप उस टर्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करते हो तो आपको 11th 12th में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। अच्छे से अच्छा हिंदी मीडियम टॉपर 11th में आके फेल हो जाता है। रीज़न कि उसको इस लैंग्वेज से, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाने में प्रॉब्लम्स आती है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th एंड 10th बोथ, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को बोलते हैं बहुपद। अब इस पॉलिनोमियल के अबाउट कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। पहले हम उन क्वेश्चंस को जानेंगे, उसके बाद चैप्टर अपने आप ही समझ में आता जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टर्म। पद क्या है। सेकंड, व्हाट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट को बोलते हैं अचर, वेरिएबल को बोलते हैं चर। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या है। थर्ड क्वेश्चन, जिसके अबाउट हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो यहाँ आके हमें पता लगेगा कि पॉलिनोमियल आखिर में होता क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई वी हैव नीड पॉलिनोमियल। अरे भाई, जब इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ क्या है, तो वो हमें फोर्थ क्वेश्चन में, आगे के 2 क्वेश्चन अगली स्लाइड में। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टर्म। पद क्या है। प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट अचर, वेरिएबल चर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मल्टीप्लाई आपका क्या कहलाता है, पद। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो एक सिंगल डिजिट आएगी उसको हम बोलते हैं पद। कांस्टेंट मतलब अचर, वेरिएबल मतलब चर। तो आते हैं फिर हम यहाँ पर, देखो एक नंबर 4 मल्टीप्लाई एक्स। इस मल्टीप्लाई को हम बड़ी क्लास में आकर डॉट लिखते हैं, फिर और हायर क्लास में जाते हैं तो डॉट भी हट जाता है। पर इनका मतलब यही है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन ऑलरेडी है। तो ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका अचर है, ये आपका चर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनी है, सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट, इस सिंगल डिजिट को हम बोलते हैं टर्म। नेक्स्ट एग्जांपल, 5 मल्टीप्लाई एक्स। मल्टीप्लाई को हम हायर क्लास में डॉट लिखते हैं और हायर क्लास में जाओ तो वो डॉट साइन भी हट जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं। फिर जाके हमारी ये सिंगल डिजिट बनी 5x। तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट एग्जांपल में आपका था 4x², सेकंड एग्जांपल में आपका 5x। तो ये एक टर्म होगी आपकी और ये आपकी सेकंड टर्म। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो व्हाट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होता है आपका, फिक्स वैल्यू, और वेरिएबल क्या होता है आपका, नॉट फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट को बोलते हैं अचर, वेरिएबल को बोलते हैं चर। इससे नेक्स्ट वो लास्ट स्लाइड में मैंने बताया आपको 4x और 5x²। तो पहले हम 4x को लिखते हैं। जो आपके पास 4x है, ये क्या है, 4 कभी चेंज होगा नहीं ना, ये क्या है आपकी फिक्स वैल्यू। और ये क्या है, ये कोई फिक्स वैल्यू है आपके पास, मतलब नॉट फिक्स। तो यहाँ से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये 8x दोनों मल्टीप्लाई हैं, ये 8 अपने आप में फिक्स है, कभी चेंज होगा
नहीं, तो ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट। ये एक्स क्यूब, इसकी कोई फिक्स वैल्यू पता है? नहीं पता, इसलिए क्या है वेरी। वेरी मतलब जो वेरी करे। यहाँ पर 5x, तो 5 अपने आप में फिक्स है, कभी चेंज ही नहीं होगा, तो कांस्टेंट x आपका वेरी करेगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट तो 4 है, पर आप कहोगे सर वेरिएबल तो है ही नहीं, x तो है ही नहीं यहाँ पर। अरे भाई x है, गौर से देखो, तभी तो इसको मैं 4 × 1 लिख सकता हूँ, तभी तो ये 4 आया। तो यहाँ पर क्या है वेरिएबल x की पावर 0। सो लास्ट स्लाइड में हमने सीखा व्हाट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और सबसे पहली स्लाइड में हमने पहला क्वेश्चन किया था व्हाट इज टर्म। तो टर्म समझ में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो टर्म से हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल पे आ गए। फिर कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट जो फिक्स हो, वेरिएबल जो फिक्स ना हो। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट इज वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल, तो पहले आपको व्हाट इज वेरिएबल के मतलब ही बताता हूँ मैं आपको। तो उससे पहले मैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन आपको रिवाइंड करा दूँ। टर्म, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको टर्म समझ में आ गया तो आपको ये पॉलिनोमियल समझ में आ गया, जिसके अबाउट ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर 2 पूरा डिपेंड आपका पॉलिनोमियल पे है। तो आपको सबसे पहले टर्म के बारे में पता होना चाहिए। टर्म मैंने बता दिया आपको, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जो फिक्स हो, जो नॉट फिक्स हो। अब क्वेश्चन व्हाट इज पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो बहुपद क्या है। आपका आंसर क्या है इसका, अरेंजमेंट ऑफ टर्म। टर्म तो आपने पढ़ लिया ना पहले ही कि टर्म होता क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ टर्म। अब बात आती है इस अरेंजमेंट का मतलब क्या है। अरेंजमेंट का मतलब होता है किसी चीज को अरेंज कर रहे हो तो सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हो, चीज को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना। यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन भी लिख सकता था, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, तो पर मेरे को अरेंजमेंट सुटेबल लगा इसलिए मैं अरेंजमेंट लिखा। अरेंजमेंट मतलब कोई भी टर्म आपकी किसी सिस्टमेटिक तरीके से डिफाइन हो, जैसे ये है पहला, आपको पता है ना अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, आपके बहुत सारे टर्म्स लिखे मैंने 1 2 3, तीन टर्म्स को मैंने अरेंज किया। अरेंज कैसे क्या है, हाईएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, फिर जहां पावर नहीं है, तो इसको कहते हैं अरेंजमेंट। तो एक से ज्यादा टर्म मिलकर प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, टर्म बनी। अब बहुत सारी टर्म्स को मिलाकर पॉलिनोमियल बन गया। मतलब आप कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, तो ये आपके बन गया पॉलिनोमियल। ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये आपका सेकंड पॉलिनोमियल, ये आपका थर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका व्हाई वी नीड पॉलिनोमियल। तो व्हाई वी नीड पॉलिनोमियल